नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हमारा एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा। मुझे बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत ढेर सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत ढेर सारे लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, जिसमें उनका क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या हमारा एक्स पार्टनर वापस आएगा? क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वापस आने की उम्मीद होती है? कि हमने क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा झगड़े किए, हमने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया, ब्रेकअप हो जाने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा। क्या इसके बाद भी वो इंसान वापस आएगा? क्या इसके बाद भी उस इंसान के अंदर कुछ बचा होगा कि वो हमारी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेगा? तो इन सब से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, एक्स बैक अगर आपको करना है तो सबसे पहले ये समझो कि एक्स बैक के बारे में सोचना छोड़ना होगा, ठीक है? हमें काम करने से एक्स बैक होगा, ठीक है? सोचने से नहीं एक्स बैक होता है। और अगर आपका ब्रेकअप एक रात में नहीं हुआ है मेरे दोस्त, तो पैचअप भी एक रात में नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और एक्स बैक होता है प्रैक्टिस से। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप को बेटर करने की और अपने आप को नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा कुछ, ठीक है? एक बार में कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तुम सोच रहे हो कि हम कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे जिससे एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको वर्क करना ही पड़ेगा, लगातार वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करना चाहते हो, इन सब चीज़ों को बाईपास कर रहे हो, अगर आप सीधे चाहते हो उस इंसान से रिक्वेस्ट कर लूँ, तो मेरे दोस्त बिल्कुल बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो तुम। इससे एक्स वापस नहीं आने वाला है। तुम्हारे एक्स बैक का जो भी रीज़न हो कि तुम्हें उससे बात करनी है, सवाल जवाब करने हैं, तुम्हें तलब है उसके साथ रहने की, जो भी रीज़न है, ठीक है? फ़िलहाल एक्स बैक की बात हो रही है। तो एक्स बैक ऐसे नहीं होता है। अब तुम में से बहुत लोग मेरे दोस्त आप कहोगे कि हम जो धोखा देके चला गया, हम उसके पास क्या करने जाएंगे, ना ही आए तो बढ़िया है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें एक्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम सोचते हो तुमको कोई चूना लगा के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रेकअप के बाद तुमने रिक्वेस्ट की होती है, तुम्हें ही रिलेशनशिप रोकना था, सारे एफर्ट तुम्हें नहीं लगाए, गलती भी तुमने नहीं की, सॉरी भी तुम्हें ही बोलना पड़ा। अगला इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, ब्रेकअप भी उसी ने किया और एटीट्यूड भी दिखा रहा है, ऐठन में भी वही रह रहा है। ये सब तुमने बर्दाश्त किया है, जो कि तुम्हें रात भर सोने नहीं देती ये सब बातें, और तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे ये सब चला करता है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मेरे दोस्त, तो फिर तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें पुरानी बात याद आती है, तुम्हें वो कंफर्ट जोन याद आता है जो रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमने अचीव कर रखा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है मेरे दोस्त? तो ये चीज़ को समझो, तुम उस इंसान को मिस नहीं करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। तुम्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए, जैसा सब कुछ पहले था। तुम्हें वही वाला 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल पुराना वाला सिनेरियो तुम्हें अभी चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अभी रिलैक्स तुम्हारी बॉडी मांग रही है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें रिलेशनशिप का जो समय है वो एकदम परफेक्ट दिखा रहा है तुमको। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा केस अलग है, तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे अलग है, तुम्हारा एक्स सबसे अलग है, तुम्हारा एक्स ज़्यादा ज़िद्दी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान को अपना एक्स ज़िद्दी लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम सबसे पहले सरेंडर रहते हैं उसके सामने, इसलिए ज़िद्दी लगता है, क्योंकि वो ज़िद हमसे दिखा पाता है, क्योंकि हम उसे पाने के चक्कर में उसकी जायज़ बातें, उसकी बदतमीज़ी सब बर्दाश्त करते हैं। तो ये बर्दाश्त करना छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरे दोस्त एक्स बैक पॉसिबल है। और ये अपने दिमाग से निकाल दो मेरे दोस्त कि तुम्हें एक्स बैक करना है, ठीक है? ये दिमाग में रख के काम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत समय हो गया है, बहुत मैंने एफर्ट लगा लिया, लेकिन एक्स के ऊपर असर नहीं पड़ा। एक्स को आपने इतना बड़ा मान रखा है, सबसे पहले इसको छोटा करिए, ठीक है? उसको बराबर में लाइए। वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, आपने उसको स्पेशल बना रखा है। आपका एक्स कोई सेलिब्रिटी नहीं है मेरे दोस्त जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है। वो सिर्फ आप उसके पीछे पड़ रहते हो, सिर्फ आप उसके नखरे इतने बर्दाश्त करते हो, सिर्फ आपने उसको इतना स्पेशल फील करा रखा है, ठीक है? जितना आप उसको बर्दाश्त करते हो, एक बाहर का इंसान उसका 1% भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो आपका अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, ये आपको स्पेशल फील कराता है, ठीक है? उसके लिए, क्योंकि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको लगता होगा उसके जैसा कभी मिलने वाला नहीं। और वो जो इंसान था वो एकदम परफेक्ट था, जैसा कि आपको चाहिए था, एकदम परफेक्ट पार्टनर था आपका। और किसी और से आपको प्यार नहीं हो पाएगा, किसी और से वो अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, किसी और से वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाएगी। दुनिया भर की इधर उधर की बातें आपको आती होंगी आपके दिमाग में। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात पे गौर करो कि तुम्हारी भी यहाँ पे वैल्यू है। तुम्हें भी समझना पड़ेगा अपनी वैल्यू। अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो किसी भी रिलेशनशिप में रहोगे, इसी तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। कभी भी इंसान बुरा नहीं होता है। हम अपने एक्शंस कभी नहीं देखते हैं और हम अपने एक्शंस वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ पे अपनी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है? जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, जब हम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें कोई दूसरा पसंद करेगा? अभी आप अपने अंतर्मन से पूछो कि आप अपने आप को पसंद करते हो? नहीं पसंद करते हो। इस समय आप इतना परेशान रहते हो, आपको अपने आप से दिक्कत हो जाती है। तो जब आप अपने आप को नहीं पसंद कर पा रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई इंसान आपको पसंद करेगा, ठीक है?
ये चीज़ें कैसे हो गई भाई? कोई इंसान किसी की ज़िंदगी में क्यों आता है भाई? आप लोग रिलेशनशिप में क्यों आए थे आपस में? क्योंकि आपने एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ देखा था, कुछ क्वालिटीज़ आपने देखी थी इनके अंदर, कुछ क्वालिटीज़ उन्होंने आपके अंदर देखी थी, इस वजह से आप रिलेशनशिप में आए हो। और अभी भी जो आप उनके पीछे भाग रहे हो ना, जो आपको अपने सही है, आपका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है उनकी तरफ, ठीक है? एक अट्रैक्टिव पॉइंट जुड़ा हुआ है कि वो आपको परफेक्ट मैच लगते हैं अपना, वो इंसान तुमको एक परफेक्ट पार्टनर लगता है अपना, इस वजह से तुम भाग रहे हो। उसकी तुम्हें बातें याद आती हैं, उसकी सारी अच्छाइयाँ इस समय याद आ रही हैं, अभी उसकी बुराइयाँ नहीं याद आ रही हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ तुम्हारी आंखों के सामने आ रही हैं और तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, ठीक है? उसको रोकने के चक्कर में तुम हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हो। वो इंसान तुमसे बदतमीज़ी कर रहा है, तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो। वो इंसान गलती नहीं कर रहा है तो भी तुम सॉरी बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? ताकि बात होना बंद ना हो। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से अगर तुम उससे मना के, रिक्वेस्ट करके अगर तुम उसको अपनी ज़िंदगी में ले भी आओगे तो मेरे दोस्त, तो उसके ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे, ठीक है? वैसे भी वो इंसान रिक्वेस्ट करके आने वाला नहीं है। मान लो एक बार जादू हो जाए और रिक्वेस्ट करके आ जाए तो तुम उसके ऊपर कभी प्राउड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। अपने एक्स पार्टनर को तुम अपनी वैल्यू रियलाइज़ करो मेरे दोस्त। तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ होगी सिर्फ अपना काम करने से। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करोगे और इमोशनली स्टेबल बनोगे, तब उस इंसान को रियलाइज़ होगा। तुम अभी अपने एक्स पार्टनर को कुछ भी कर दोगे, ठीक है, उसके लिए कितना भी कर दोगे, चांद तारे भी तोड़ के ला कर दे दोगे, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। एक नॉर्मल इंसान अगर उसको एक रोज़ भी ला कर दे देगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, ठीक है? ये डिफरेंस समझो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप एक रात में नहीं हुआ है। एक छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा फैक्ट है कि देखो, हम उसी के पीछे भागते हैं जो कि हमें पहुंच से बाहर चीज़ें होती हैं। तो आज तुम उस इंसान के पीछे इस वजह से भाग रहे हो क्योंकि वो इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है, ठीक है? तो तुम्हें उसकी पहुंच से बाहर होना है, तुम्हें उस चीज़ का, उस इंसान को रियलाइज़ कराना है कि तुम उसके पहुंच से बाहर हो। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर, हमने तो बता रखा है कि हम जा रहे हैं, हमने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, हमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें एक्शंस में शो करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे एक्शंस में दिखना पड़ेगा कि अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, बस उस इंसान की पहुंच से बाहर होना है, उस इंसान के सामने नॉर्मल एक्ट करना है। रिलेशनशिप की बातें, पुरानी बातें, सवाल जवाब, ये सब नहीं करने हैं। इतना सा कर लोगे, उस इंसान को भनक लग जाएगी, अब तुम उसके पहुंच से बाहर हो रहे हो, अब तुम उसके पीछे नहीं पड़े रहते हो, अब तुम उसके पीछे पागल नहीं हो, अब तुम्हें रिलेशनशिप उस इंसान से नहीं चाहिए। बस उसी दिन से उसको बात करने की तुमसे तलब जाग जाएगी, उसी दिन से सारा इंटरेस्ट आने लगेगा उसको तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्त अपने आप को गैप देके अपने ऊपर वर्क करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें खुद ही सही गलत समझ में आएगा मेरे दोस्त कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी तुम्हें खुद को संभालने की ज़रूरत है। इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। उस इंसान को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा या तो सवाल जवाब करोगे, या तो उससे बहस करोगे, या तो फिर कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को। तो हर समय ये करते 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 उस इंसान का ब्रेन वॉश हो गया है और वो इंसान एकदम इरिटेट हो चुका है तुमसे, तुम्हारे प्यार से मेरे दोस्त। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है? तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे तरीके में जो है कमी है। तो अपना तरीका मेरे दोस्त थोड़ा सा सही कर लो। रिलेशनशिप में बैलेंस रख लो। बैलेंस का मतलब ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और नॉर्मल बातें करो मेरे दोस्त। नॉर्मल बातें करोगे, आधी चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाएंगी। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कीजिए, इमोशनली स्टेबल बन जाइए। तो मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होकर आएगा वो आपका एक्स पार्टनर होगा, ठीक है मेरे दोस्त? सबसे पहले जिसके अंदर रीअट्रैक्शन जाएगा तो वो आपका एक्स पार्टनर। तो अपने एक्स की बातें किसी से नहीं करनी है और ये बार बार नहीं चेक करना है एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है, सिर्फ अपना काम करना है। एक्स क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, खुश है, दुखी है, आपसे कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ मतलब है सिर्फ आपको खुद को बेटर करने से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।